जी सर, स्टार्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमने स्टार्ट कर दिया था डिस्कशन ऑन प्यूट्रीफेक्शन। प्यूट्रीफेक्शन अम्ल ताफ़ुन को कहते हैं, लेट साइन ऑफ मॉलिक्यूलर डेथ है और ये हतमी निशानी है कि बॉडी अब गल रही है, सड़ रही है। इसमें बुनियादी तौर पर दो प्रिंसिपल्स हैं, वो ऑटोलाइसिस और बैक्टीरियल एक्शन। सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं। जिंदगी की हालत में ये जरासीम को खाते हैं, ग़िज़ाई अज्जा को खाते हैं। मौत के बाद यही लाइसोसोमल बॉडीज जो हैं वो सेल्स को खाना शुरू कर देती हैं। दरअसल लाइसोसोम के एंजाइम्स रिलीज होते हैं, लाइसोजाइमल एंजाइम्स होते हैं और पीएच एसिडिक हो जाती है सेल की और सेल जो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। तो ये खुदकार निज़ाम है, अल्लाह पाक ने ये रखा हुआ है हर जानदार में, चाहे ह्यूमन सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो। जो भी जानदार चीज़ है उसने ख़त्म होना है और लाइसोसोम्स मौजूद हैं सेल के अंदर, वो इसको डिग्रेड कर देते हैं। इसी तरीके से बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज भी मौजूद होते हैं कुदरती तौर पर। बहुत सारे बैक्टीरियाज हम कैरी कर रहे होते हैं, उनको नॉर्मल फ्लोरा कहा जाता है। वो बैक्टीरियाज भी जो हैं बॉडी को डिग्रेड करने में अपना किरदार अदा करते हैं और इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में भी जो जरासीम मौजूद हैं, बेतहाशा जरासीम मौजूद हैं, ये भी हमलावर हो जाते हैं और ये भी बॉडी को डिके करने में अपना किरदार अदा करते हैं। चंद ऑर्गेनिजम्स में सर-ए-फ़हरिस्त जो है क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज है। क्लोस्ट्रीडियम में भी क्लोस्ट्रीडियम वेल्काई का खातिर-ख़्वाह ज़िक्र आता है। क्लोस्ट्रीडियम वेल्काई जो है ये बहुत एक्टिवली डिग्रेडेशन प्रोसेस में अपना पार्ट प्ले करता है। फिर हमने बात करी थी कि क्या-क्या कैरेक्टर्स हैं प्यूट्रीफेक्शन के, उसमें कलर चेंज है, गैस प्रोडक्शन है, प्रेशर इफेक्ट्स है उन गैसेस का और कीड़े-मकोड़ों का अपीयर होना है, मैगट्स अपीयरेंस है, ये तमाम चीज़ें हैं। हमने बात करी थी कि इब्तिदाई तौर पर जो है हॉलो विज़रास के अंदर ख़ास तौर पे जो राइट इलियक फोसा है जहाँ पर सीकम मौजूद है और लिवर के अंडर सरफेस जहाँ पर हेपेटिक फ्लैक्चर है असेंडिंग कोलन का, इस जगह पर अम्ल ताफ़ुन देखने में आता है और इस जगह अब एक्सटर्नली कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। इब्तिदाई तौर पे हरा कलर आता है, डार्क हरा, फिर जो है वो ब्लूइश हो जाता है और फिर अल्टीमेटली ब्लैक हो जाता है, तो बॉडी बिल्कुल डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। फिर हमने ये बात करी कि 12 से 24 घंटे के बाद ये प्रोसेस शुरू होता है और नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर पूरी बॉडी जो है वो डिके हो चुकी होती है। एक्सट्रीम किस्म का डिके प्रोसेस चल रहा होता है। इस स्टेज पर बॉडी को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। इस स्टेज पर बॉडी के अंदर अगर कोई और साइंस हैं तो वो भी मास्क होना शुरू हो जाते हैं। कोई इंजरी का साइन है वो भी ज़रा-सा मास्क हो जाता है और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन तो वाक़ई में बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर डीएनए का सहारा लिया जाता है, डीएनए डिपेंडेंट आइडेंटिफिकेशन होती है। डीएनए का मतलब ये कि इसके सेल्स के अंदर जो डीएनए मौजूद है, उसका पैटर्न स्टडी किया जाता है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि पहले ज़िंदगी की हालत में उसका ब्लड सैंपल कहीं न कहीं मौजूद हो या उसकी पेडिग्री यानी माँ-बाप में से किसी का ब्लड सैंपल मौजूद हो या बहन-भाइयों में से किसी का ब्लड सैंपल मौजूद हो, तो मैचिंग की जाती है कि हाँ भाई ये डीएनए इस पेरेंट डीएनए से मिल रहा है, लिहाज़ा ये इस फैमिली से ताल्लुक रखता है। नामुमकिन नहीं है, लेकिन दुश्वार मरहला होता है और ये सैंपल्स जो हैं डिपेंड कर रहे होते हैं कि बॉडी की कंडीशंस क्या हैं, ठीक है? फिर हमने एक और फिनोमेना देखा था मार्बलिंग। मार्बलिंग क्या है कि सुपरफिशियल वेन्स का प्रोमिनेंट हो जाना आफ्टर डेथ। चूँकि गैस प्रोडक्शन पूरे जिस्म में स्टार्ट हुई हुई है, वेन्स के अंदर भी गैस प्रोडक्शन हो रही है और वेन्स जो है वो उभरना शुरू हो जाती हैं चेहरे पर, सीने पर, पेट पर। इसको हम कहते हैं मार्बलिंग। इसका मॉडल आपके फोरेंसिक म्यूज़ियम में मौजूद है, इंशाल्लाह अगर यूनिवर्सिटी जाएँगे तो वहाँ देखेंगे, ठीक है? फिर हमने गैसेस का ज़िक्र किया था, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। बहुत पंजेंट स्मेल होती है, रैंसेड स्मेल होती है, बंदा उसके पास खड़ा नहीं हो सकता बॉडी के और स्किन के नीचे हॉलो विज़रास और सॉलिड विज़रास में गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। हॉलो विज़रास में 12 से 18 घंटे के अंदर, चूँकि हॉलो विज़रा इस वजह से जल्दी डिके होते हैं कि इनके अंदर फीकल मटीरियल पहले से ही मौजूद होता है और फीकल मटीरियल जो है वो अम्ल ताफ़ुन और प्यूट्रीफेक्शन में तेज़ी से एनहांस करता है प्यूट्रीफेक्शन को।
फिर सॉलिड विजराज में 36 से 48 घंटे के अंदर प्यूरिफाई होना शुरू हो जाते हैं। प्रेशर इफेक्ट्स की बात कर रहे थे और प्रेशर इफेक्ट्स पर हमने ये बात लाकर यहाँ खत्म करी थी कि चेहरा, जबान, आंखें ये सब उबलना शुरू हो जाती हैं, फूल जाती हैं। और हमने यहाँ तक भी बात करी थी कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका फीटस जो है वो भी बाहर आ सकता है। इसको कहते हैं पोस्टमार्टम डिलीवरी, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली वो डेड होता है बेबी, तो उसमें मकसद ये कि जिंदगी के आसार नहीं होते। लेकिन एक बात है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी थी और यूट्रस के अंदर फीटस मौजूद था, ग्रेविड यूट्रस था, तो प्रेशर इफेक्ट्स ऑफ गैसेस प्रोडक्शन की वजह से वो बाहर आ सकता है। इसी तरीके से हाथ पैरों के अंदर सारा फूल जाएगा, रेक्टम प्रोट्रूड हो जाएगा और एब्डोमेन में से गैसेस निकलना शुरू हो जाएंगी। बाज मर्तबा एब्डोमेन में सुराख हो जाता है और वहां से गैस निकलती है और आवाज भी आती है, हिजिंग साउंड, जैसे गैस जब लीक होती है तो इस तरीके से। ये डिपेंड करता है कि गैस का वॉल्यूम कितना है। अगर गैस का वॉल्यूम ज्यादा है तो उतना ही ज्यादा हिजिंग साउंड आएगी। फिर हमने बात करी थी फैक्टर्स अफेक्टिंग प्यूट्रीफेक्शन। यहाँ पर हमने टेम्परेचर, मॉइस्चर, एयर बरियल मेथड और इंटरनल कंडीशन, इनको हमने डिस्कस किया था। खासतौर पर टेम्परेचर का मैंने आपको जनरल उसूल बताया था कि हायर टेम्परेचर होगा जल्दी बॉडी गलेगी सड़ेगी, लोअर टेम्परेचर होगा बॉडी देर से गलेगी सड़ेगी। मॉइस्चर भी ऐसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एयर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। बरियल मेथड में थोड़ा सा फर्क मैंने बताया था कि अगर कपड़ों के साथ उसको दफन किया तो देर से गलेगी सड़ेगी, कपड़ों के बगैर या कम कपड़ों में अगर दफन किया तो जल्दी गलेगी सड़ेगी, कॉफिन में किया तो देर से गलेगी सड़ेगी, ठीक है। और शैलो ग्रूव ग्रेव्स हैं, यानी बहुत ज्यादा गहराई में जाकर उसको तदफीन नहीं करी है तो जल्दी गल जाएगी, सड़ जाएगी। देखें मुसलमान जो कब्र खोदते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो 4 या 6 फीट होती है गहराई उसकी, ठीक है। और इससे नीचे नहीं लेके जाते ताकि बॉडी जल्द से जल्द गल जाए, सड़ जाए और खाक में खाक हो जाए, इंसान जहाँ की अमानत है उसी में कन्वर्ट हो जाए। इंटरनल कंडीशंस में एज वाइज मैंने बात करी थी और पूरा एक ये आपको ये वाला जो स्लाइड है नहीं सॉरी स्लाइड, अच्छा हाँ, एज वाइज मैंने ये आपसे जिक्र किया था कि जैसे रैगर मॉर्टिस में एक्सट्रीम एजेस में चेंजेस थी ना, ऐसे ही यहाँ पर भी है कि अगर अर्ली यानी एज है, इन्फेंसी की एज है और सिनाइल एज है, तो इसमें भी जो है वो प्यूट्रीफेक्शन तेजी से आती है। उसकी बेसिक वजह है कि इन्फेंसी में बच्चे में मॉइस्चर कंटेंट बहुत होता है, ठीक है। और सिनाइल एज में, हाँ सिनाइल एज में प्यूट्रीफेक्शन थोड़ा स्लो होती है क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। लेकिन अगर बुढ़ापे में भी जिस्म के अंदर गोश्त और नमी की मिकदार ज्यादा थी तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। बॉडी कंडीशंस में और स्टिल बर्थ के बारे में, और हाँ स्टिल बर्थ क्या है, स्टिल बॉर्न ये कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ तो उसके अंदर बैक्टीरियाज नहीं होंगे, लिहाजा प्यूट्रीफेक्शन थोड़ी स्लो होगी। जब इंसान पैदा हो जाता है ना और सांस लेना शुरू कर देता है, खाना पीना शुरू कर देता है, तो नॉर्मल फ्लोराज जो स्टेब्लिश हो जाते हैं, ये बेसिक रीजन है। और अगर बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है तो नॉर्मल फ्लोराज स्टेब्लिश हो ही नहीं पाते, सिवाय इसके कि जरासीम इर्द गिर्द के माहौल में हो वो अपना असर छोड़ेंगे। इंटरनल बॉडी में जो नॉर्मल फ्लोराज हैं उनकी प्रोडक्शन और डेवलपमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुई होती। आपको पता है जैसे ही मिल्क फीड करता है तो लैक्टोबैसिलाई, एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, लैक्टोबैसिलाई जो वो स्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और यही वजह है कि बच्चों को 2 साल तक माँ के दूध पर रखना चाहिए ताकि उनके लैक्टोबैसिलाई अच्छे डेवलप हों और हाजमा भी सही हो और विटामिन प्रोडक्शन भी हो। लैक्टोबैसिलाई में बहुत काम के जरासीम होते हैं, ठीक। कॉज ऑफ डेथ के ऊपर बात कर लेते हैं। बैक्टीरीमिया जो है उस ऑलरेडी एक ताफूनी कंडीशन जिस्म के अंदर मौजूद है, तादिया मौजूद है, जरासीम जिस्म के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा मौत के बाद जैसी बॉडी डिके प्रोसेस स्टार्ट अप लेगी वो जल्दी हो जाएगा प्यूट्रीफेक्शन। अल्कोहलिक्स में भी जल्दी हो जाएगा क्योंकि अंदर इसमें फैटी लिवर और फैट डिपोजिशन ज्यादा हो जाती है।
ऐसी डेबिलिटेटिंग डिजीजेज हैं, इनमें भी जल्दी होगी। सडन डेथ में प्यूट्रीफैक्शन थोड़ा स्लो होगी। आर्सेनिक पॉइजनिंग, मेटल पॉइजनिंग है, इसमें मैंने बताया था कि प्यूट्रीफैक्शन स्लो होती है, और उसका रीजन ये है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। जितने भी मेटालिक पॉइजनिंग के केसेस होते हैं उन सब्जेक्ट्स में एनीमिया कॉमन है, लिथार्जी कॉमन है, वीकनेस कॉमन है और डिहाइड्रेशन कॉमन है, और वेट लॉस। ये तमाम निशानियां बता रही हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, और इंसान के जिस्म का मुदाफाती निज़ाम वो भी कमजोर होता चला जाता है। लिहाजा आफ्टर डेथ प्यूट्रीफैक्शन स्लो होती है। ठीक है, आपको पता है कि प्यूट्रीफैक्शन के लिए एंजाइमेटिक एक्टिविटी, लाइसोसोमल एक्टिविटी जरूरी है, लिहाजा वो ऑलरेडी इनहिबिट हुआ है बहुत। यहाँ तक बात हमने करी थी, ये सब मैंने रिवाइज कर दिया। यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो आज हम नया टॉपिक एडिपोसील फॉर्मेशन भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। नो सर। चलो ठीक है जी। एडिपोसील, देखिए मैंने बताया था कि लेट साइन ऑफ डेथ 3 है, प्यूट्रीफैक्शन, एडिपोसील और ममीफिकेशन। एडिपोसील फॉर्मेशन और ममीफिकेशन भी प्यूट्रीफैक्शन है उसूली तौर पर, लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म है, थोड़ी सी इनमें तब्दीली है। अब वो तब्दीली क्या है सुनिएगा। एडिपोसील एक कंपाउंड है बेसिकली। वो कंपाउंड क्या है? जिस्म के अंदर जितनी भी फैट है, खास तौर पे एनाटॉमिकल फैट, हम ब्लड में मौजूद फैट की बात नहीं कर रहे, एनाटॉमिकल फैट की बात कर रहे हैं। मसलन चेस्ट के ऊपर जो फैट होती है, टमी के अंदर जो फैट होती है, बुटक्स के ऊपर जो फैट होती है, थाइस में जो फैट होती है, या चेहरे पर जो फैट होती है, नेक रीजन पर फैट होती है, ये एनाटॉमिकल फैट्स हैं। ये सारी की सारी फैट जो है ना सोप में तब्दील हो जाती है, सोप या वैक्स लाइक कंडीशन, वैक्स लाइक मटेरियल में तब्दील हो जाती है। होता ये है कि बॉडी में जितना चर्बी का कंटेंट ज्यादा होगा, पॉइंट नोट करिएगा, बॉडी में चर्बी का जितना कंटेंट होगा, प्यूट्रीफैक्शन मॉडिफाई हो जाएगी एडिपोसील फॉर्मेशन में। बॉडी गलेगी, सड़ेगी बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन चर्बी जो है ना, खासतौर पर एनाटॉमिकल फैट, ये बहुत ज्यादा फूलती चली जाती है, और एक सोप लाइक मटेरियल जिसको हम एडिपोसील कहते हैं, ये डेवलप हो जाता है। इसकी भी अलामतें, इसकी भी फैक्टर्स और इसके भी फीचर्स वही होते हैं जो कि प्यूट्रीफैक्शन में है, सिवाय इसके कि चर्बी वाले एरियाज में वो ज्यादा फूल रहे होते हैं। तस्वीर देखेंगे फॉरेंसिक म्यूजियम में तो और वाज़ेह हो जाएगी बात कि प्यूट्रीफैक्टिव बॉडी और एडिपोसील फॉर्मेशन बॉडी में क्या बाज़ाहिरी फर्क होता है। ठीक है, एडिपोसील एक येलोइश मटेरियल होता है, ग्रीसी, वेस्ट लाइक, बदबूदार। कभी आपने साहिल समंदर पर मरी हुई मछलियों को देखा है? यस सर। यस सर। यस सर। या कभी आप, जी बोलिए सर, बहुत या बदबूदार और गंदी हाँ, समंदर पर। कभी किसी जौहर तालाब में कुत्ते बिल्ली की लाश सड़ते हुए देखी है? यस सर। अब कितनी बदबू होती है। बिल्कुल सर, बहुत। लेकिन अगर उस बॉडी को गौर से देखा हो, वैसे मौका कम मिलता है कि आदमी ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा डीपली ऑब्जर्व करे। अगर उस बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे तो वो एक्सट्रीम किस्म की फूली हुई होगी, और उसके जो जहाँ फैटी एरियाज थे ना, वो सारे फट रहे होंगे, और इतना ज्यादा फूल गई होगी वहां से बॉडी। उसमें भी प्यूट्रीफैक्शन मॉडिफाइड फॉर्म इख्तियार कर चुकी होती है, जिसको हम कहते हैं एडिपोसील। और एडिपोसील चूंकि एक वैक्स लाइक मटेरियल होता है, ये बॉडी को ऊपर फ्लोट भी करा देता है। ठीक है, इसी वजह से वो बॉडीज जिनके अंदर एडिपोसील डेवलप होती है, वो पानी पर तैरना शुरू कर देती है। ठीक है, बदबूदार मटेरियल होता है, बहुत गंदी बदबू होती है, और वंस अगेन इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। क्या? टाइम सिंस डेथ। अब जाहिर सी बात है, बॉडी गलेगी सड़ेगी तो थोड़ा बहुत टाइम तो लेगी वो, तो इसमें भी तकरीबन उतना ही टाइम होता है, बल्कि बास कंडीशंस में ज्यादा हो जाता है। जैसे 3 से 6 हफ्ते, 3 से 6 हफ्ते लग सकते हैं एडिपोसील डेवलप होने में। तो हम टाइम सिंस डेथ का अंदाजा कर सकते हैं कि भाई इसमें एडिपोसील बन चुकी है, लिहाजा 3 हफ्ते से तो ज्यादा टाइम हो चुका है इसको मरे हुए। फिर किसी हद तक इसके अंदर कॉज ऑफ डेथ भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है।
मसलन अगर एक्सटर्नल इंजरी थी तो वो इंजरी जो है वो प्रिजर्व रहती है। एडिपोसीड फॉर्मेशन में और प्यूट्रिफेक्शन में ये ज्यादा फर्क है कि अगर कोई इंजरी के साइंस हैं, कोई कट है, कोई स्टैब वुंड है, कोई पंक्चर्ड वुंड है, तो शायद प्यूट्रिफेक्टिव बॉडी में आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो, एडिपोसीड फॉर्म बॉडी में निस्बतन आसान होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, ये भी बहुत पॉसिबल है काफी हद तक। चेहरे के तासुरात, एक्सप्रेशंस जो हैं प्यूट्रिफेक्टिव बॉडी में ज्यादा मुतासिर होते हैं बनिस्बत एडिपोसीड फॉर्म बॉडी में या ममीफाइड बॉडी में। ममीफाइड बॉडी में तो फेस बासानी रिकॉग्नाइज हो जाता है। वो जो एहराम मिस्र से निकलने वाली ममीज हैं, इनके ऊपर ये रिसर्च की जा रही है, बल्कि एक साइंटिस्ट ने एक बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया कि ये ममीफाइड बॉडीज को एक सॉल्यूशन के अंदर डिप किया, और वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था। याद रखें, जब टिश्यू को, सेल को आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है ना, तो सेल के अंदर एक चेंज आता है। आइसोटोनिक में ज्यादा तब्दीली नहीं आती, फ्लूइड शिफ्ट नहीं होता। हाइपोटोनिक में अगर डिप करके रखा है तो पानी जो है वो सेल के अंदर चले जाएगा। हाइपरटोनिक में रखेंगे तो सेल से पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है। ये ऐसी मिसाल है कि गोश्त को नमक लगा के रख देते हैं तो गोश्त सूख जाता है, क्योंकि हमने बाहर जो है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। और दूसरे केस में ऐसे है कि किशमिश को लेकर पानी के अंदर डाल दें तो थोड़ी देर के बाद किशमिश फूल जाती है। हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला था, पानी जो है सेल के अंदर चले गए, किशमिश फूल गई। तो ममीफाइड बॉडी पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि उनको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डिप किया, और वक्त के साथ साथ उनके फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना वो और ज्यादा बढ़ गए। जाहिर सी बात है, मसल्स जो है वो डिहाइड्रेट हुए थे, सूख गए थे। जब उनको पानी मिला तो वो उभरना शुरू हुए, और चेहरा जो है वो बाकायदा एक सूरत की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दिया जो भी उसकी जिंदगी में थी। तो ये किया गया है, और ये करते हैं टू आइडेंटिफाई द फेस, कि उसकी शक्ल कैसी थी। तो अब और फिर उसमें आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, 3D मॉडल्स बना लेते हैं, 3D पिक्चर्स लेते हैं ऑब्जेक्ट्स की, तो एक मुमकिना शक्ल उसकी हासिल कर ली, चाहे वो एहराम मिस्र से निकलने वाली ममीफाइड बॉडीज हो या कोई और क्राइम सीन की एक्टिविटी हो। तो ये फोरेंसिक में इन सब चीजों का सहारा लिया जाता है। ठीक है। तो एडिपोसीड में भी जो है आइडेंटिफिकेशन ये पॉसिबल है। फिर बरियल प्लेस भी आइडेंटिफाई हो सकता है कि भाई उसको कहाँ दफन की गई थी, इससे भी थोड़ा बहुत अंदाजा किया जा सकता है। फैक्टर्स क्या क्या हैं जो एडिपोसीड फॉर्मेशन में तब्दीली ला सकते हैं? नंबर 1 वही क्लोस्ट्रिडियम वेल्काई, जरासीम। जरासीम जो है वो कई किस्म के एंजाइम्स कैरी करता है, उसमें से लेसिथिनेज का जिक्र चीफली किया हुआ है। ठीक है, ये बात सही है। इसके अलावा मॉइस्चर जो है ये भी फेवर करेगा, हाई टेम्परेचर या वार्म टेम्परेचर ये भी फेवर करेगा, और एब्सेंस ऑफ एयर जो है ये स्लो करेगी, जस्ट लाइक प्यूट्रिफेक्शन। 3 से 6 हफ्ते इसको लगते हैं। और यानी कहाँ ये डेवलप होता है? बोन मैरो के अंदर एडिपोसीड। बोन मैरो इटसेल्फ जो है वो एक रिच इन फैट मटेरियल है, जिसे हम हड्डियों का गूदा कहते हैं ना। हड्डियों का जो गूदा होता है वो बहुत कोलेस्ट्रॉल रिच होता है, उसमें फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पर भी ये चीज देखने में आती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर जो फैट होती है, जैसे मैंने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स बताए थे आपको, चीक्स है, ब्रेस्ट है, बुटक्स है, एब्डोमेन है, ठीक है, चेस्ट है, ये तमाम एरियाज हैं जहां पर एडिपोसीड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसकी तस्वीरें जरूर देखिएगा। ठीक है, और ऐसा ना आप मुझे जरा याद दिलाइए, मैंने पहले भी कई चीजों का आपसे कमिटमेंट किया था, मैं भूल गया। जिन जिन मौजूआत पर मैंने तस्वीरें आपको सेंड करनी है मुझे लिस्ट भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको फिर ग्रुप में शेयर करता हूँ। ओके। अच्छा जी, थर्ड, यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ओके जी। थर्ड वन इज ममीफिकेशन। ममीफिकेशन है बॉडी को सुखाने का अमल, ममीफाइड। ठीक है। अच्छा, ये भी प्यूट्रिफेक्टिव प्रोसेस है, लेकिन इसमें तब्दीली ये है कि बॉडी जो है वो
वार्म एनवायरनमेंट में और ड्राई एनवायरनमेंट में ममीफाइड होती है। ये बड़ी अहम बात है। अच्छा, मैं एक जरा सा रुकिएगा। अच्छा, यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं, दोबारा ज्वाइन कीजिए, मैं दूसरी प्रेजेंटेशन निकाल रहा हूँ, डेथ पार्ट 2, उसके अंदर इसका सारा जिक्र है।